Assalamu alaikum students. I hope you will be fine and doing well. My name is Muhammad Ramzan and you are watching my YouTube channel The Chemistry Mind. This is the fifth video lecture of chapter number 19 Carbonyl Compounds first year chemistry. In this lecture I will explain the reductions of aldehyde and ketones with hydrides. Basically, oxidation and reductions, these two are opposite phenomena. लेक्चर नंबर 1 के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। जब हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो उसके रिजल्ट में अल्डिहाइड और कीटोन्स प्रोड्यूस होते हैं। बट इन केस ऑफ रिडक्शन तो हमने क्या देखना होगा कि अल्डिहाइड और कीटोन्स को अगर हम रिड्यूस करते हैं, अगर इनकी हम रिडक्शन करते हैं तो अगेन हमारे पास अल्कोहल प्रोड्यूस होते हैं। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने ये देखा था कि अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो अल्डिहाइड बनता है और अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन प्रोड्यूस होता है। बट यहाँ पे हमने ये देखना है कि अगर हम अल्डिहाइड की रिडक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, अगेन प्राइमरी अल्कोहल प्रोड्यूस होगा। बट इन केस अगर हम कीटोन की रिडक्शन करते हैं तो इस केस में सेकेंडरी अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। ऑक्सीडेशन के केस में हमने यूज करना होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि रिडक्शन के केस में हमने यूज करना है रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमने यूज किया था पोटेशियम क्रोमेट था K2CO2O7 हमने यूज किया था। बट इन केस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट हमने यूज करना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट या फिर हमने यूज करना होगा सोडियम बोरॉन हाइड्राइड। ठीक है, अब हम कुछ इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, this one is aldehyde, this is called formaldehyde or methanol। अगर कार्बोनाइल कार्बन की दोनों साइड पर हाइड्रोजन एटम अटैच्ड हो तो उससे नेम देते हैं फॉर्मल्डिहाइड का, या फिर वन कार्बन है तो आयोपिक सिस्टम के अकॉर्डिंग इसका नेम हो जाएगा मेथनॉल। दिस रिएक्शन इज अकर इन द प्रेजेंस ऑफ reducing agent like lithium aluminium hydride H4। This is basically strong reducing agent. As a result of this strong reducing agent, they produces hydride two hydrogen atoms. I am just writing two hydrogen atoms। इनको अगर हम सिंपली देखें तो इनमें से एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे ऐड होगा और एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे ऐड होगा। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, इसका मैकेनिज्म भी हम देखते हैं। बट जस्ट आप लोगों को इतना याद रखना है कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम की एडिशन होनी है एज द रिजल्ट ऑफ, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे आप देखें एक हाइड्रोजन एटम ऐड हुआ है तो यहाँ से OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन था और यहाँ पे भी ऑलरेडी हाइड्रोजन पहले से था, यहाँ पे एक हाइड्रोजन की एडिशन हुई है। तो ऐसे कंपाउंड को हम नेम देते हैं जिसमें OH एज ए फंक्शनल ग्रुप है और वन कार्बन है तो उसे हम नेम देंगे मेथानोल का। ठीक है, तो इससे हमारे पास एक कंपाउंड प्रोड्यूस हुआ है मेथेन। ठीक है, नोमेनक्लेचर में हम ये देखते हैं कि अगर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होता है तो अल्केन के ई को हमने रिप्लेस करना होता है OL से, तो इसका नेम हो जाएगा मेथानोल। ठीक है, इसको सिंपली आप लोग ऐसे भी लिखते हैं CH3। ठीक है, और ये हो जाएगा OH। तो अगर हम एल्डिहाइड की रिडक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे कीटोन यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल ये सिंपल, पहले हम एसिटाल्डिहाइड देख लेते हैं। लाइक यहाँ पे है CH3 एंड यहाँ पे H है। ठीक हो गया, इसको आयोपिक सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर नेम देंगे तो टू कार्बन है और टू कार्बन का नेम होता है एथेनॉल। तो यहाँ पे टू हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन बेसिकली कहाँ से आते हैं, ये आते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, जो हमें यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना होता है लाइक लिथियम एल्यूमिनियम एंड हाइड्राइड। ठीक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। यही रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्राइड आयन बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं। इसको अपने सिंपल ये समझना है कि दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे कार्बन के साथ ऐड होगा, ठीक है, और एक हाइड्रोजन यहाँ ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा। इसके रिजल्ट में आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा। अब यहाँ से ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे CH3 एज इट इज रहेगा और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसको भी हम एज इट इज लिख रहे हैं। बट यहाँ पे एक हाइड्रोजन की एडिशन हुई है।
अब इस कंपाउंड को आप देखें तो ये बेसिकली 2 कार्बन है और फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का है, तो ये एथेनॉल प्रोड्यूस हुआ है जिसको आप इस तरह से लिखते होते हैं CH3। ठीक है, ये CH3 हो गया। उसके बाद ये नेक्स्ट कार्बन है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, ये CH2 है। ठीक है, और उसके बाद इसी कार्बन के साथ OH ग्रुप भी है। ये भी अगेन कि आपके पास एक प्राइमरी अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। अगर हम कीटोन की रिडक्शन करें, फॉर एग्जांपल ये एक कीटोन है जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइड पर कार्बन चेन अटैच्ड होती है जिसको अल्काइल ग्रुप का नेम देते हैं। ये CH3 मैंने अटैच की है, दोनों मिथाइल ग्रुप हैं। यहाँ पे इसकी रिडक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। इसने 2 हाइड्राइड्स आयन शिफ्ट करने हैं, प्रोड्यूस करने हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ऊपर आपने वही लिख लेना है। अब 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन यहाँ पे कार्बन के साथ ऐड हुआ है और एक हाइड्रोजन ऐड होना है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो इसके रिजल्ट में जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा वो बन जाएगा यहाँ से OH। ठीक हो गया, और बाकी यहाँ पे और यहाँ पे ऑलरेडी CH3 ग्रुप अटैच्ड हैं, तो इनको हम एज इट इज रहने देंगे। यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ पे CH3 एज इट इज रहेगा, जबकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन की एडिशन हुई है। ठीक है, अब इसको जब हम कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला की फॉर्म में लिखेंगे, ये कुछ ऐसे लिखा जा सकता है लाइक CH3, उसके बाद नेक्स्ट कार्बन है, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, इसको हम CH लिखेंगे। ठीक है, उसके साथ एक ब्रांच है OH ग्रुप, तो ये यहाँ पे आ जाएगा OH, और यहाँ पे क्या अगेन CH3 ग्रुप अटैच्ड है, तो ये हो जाएगा CH3। तो ऐसा अल्कोहल जिसमें फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन के साथ अटैच्ड है, जिसके साथ फर्दर CH3 अटैच्ड है, मतलब 2 कार्बन चेन अटैच्ड है, तो उनको हम नेम देते हैं सेकेंडरी अल्कोहल का या 2 डिग्री अल्कोहल का। ठीक है, जस्ट मैं लिख रहा हूँ 2 डिग्री अल्कोहल के लिए OL यूज कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। इट मीन्स अगर हम कीटोन की रिडक्शन करते हैं तो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। बट अगर इसको मैं रिवर्स कर लूँ, इसी सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करता हूँ, तो अगेन ये कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन के अंदर। यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है, अगर इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्डिहाइड के अंदर। सो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अपोजिट फिनोमिना है। किसी कंपाउंड की अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो जिस कंपाउंड में कन्वर्ट होगा उसकी अगर दोबारा रिडक्शन करेंगे तो ये ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका थोड़ा सा हम मैकेनिज्म देखते हैं कि एक्चुअली ये कैसे होता है, इसकी जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है एक्चुअल में ये कैसे होगा। तो यहाँ पे मैं इसकी हेडिंग देने लगा हूँ मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म, अब बेशक इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, बट आप समझने के लिए ये फ्रूटफुल होगा। ये आपके सिलेबस का पार्ट तो नहीं है मैकेनिज्म, मैकेनिज्म आपसे नहीं पूछेंगे, बट समझने के लिए कि आप लोग समझ सकें कि ये एक्चुअल में हुआ कैसे है। इसको सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारे पास क्या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये आपके पास क्या है, लिथियम है। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म में होगा। उसके बाद है एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, मीन्स कि एक एल्यूमिनियम के साथ 4 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड हैं। ठीक है, इसको आपने समझना है। यहाँ पे ये 4 हाइड्रोजन एटम है। अब हमें ये पता है कि जो एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये ऑलमोस्ट पोलर इन नेचर होगा। पोलर इन नेचर इस वजह से है बेसिकली क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, एल्यूमिनियम एक मेटल है जबकि हाइड्रोजन नॉन मेटल है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड होता है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आयोनिक इन नेचर होता है। मीन्स कि जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास आएंगे। अब यहाँ से बन जाएगा ये हाइड्राइड नेगेटिव आयन, प्लस हमारे पास क्या है, आइदर कोई भी अल्डिहाइड है या कीटोन है। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल अल्डिहाइड की एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे CH3 है और एक साइड पर हाइड्रोजन होगा, तो ये अल्डिहाइड है। अब इस अल्डिहाइड के ऊपर इसको पहले हम पोलराइज कर लेते हैं, पार्शली नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम्स। तो इस हाइड्राइड नेगेटिव आयन ने अटैक करना है एज ए न्यूक्लियोफाइल कार्बन के ऊपर, और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, जिस तरह हम इसके प्रीवियस मैकेनिज्म भी करके आए हैं। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बनेगा, इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे ये O नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया है। ठीक, क्योंकि इसका जो पाई बॉन्ड था वो ब्रेक होकर ऑक्सीजन के पास आया है, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन एज इट इज रहेगा। ठीक हो गया, और यहाँ पे ये CH3 भी एज इट इज रहेगा,
जबकि एडिशन किस चीज की हुई है, हाइड्राइड नेगेटिव आयन की हुई है, तो इसको हम यहाँ पे हाइड्रोजन लिख लेते हैं। उसके बाद दिस इज स्टेप नंबर 1, ठीक है, ये स्टेप नंबर 1 हुआ। उसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा, सेकंड स्टेप के अंदर सबसे पहले तो मैं इसी को एज इट इज लिख दूंगा, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ से हो गया कॉपी और फिर इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक हो गया, ये स्टेप नंबर 2 हो गया हमारा। दिस इज स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 में क्या होगा कि ये रिएक्शन बेसिकली किसी भी सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सॉल्वेंट वाटर है H2O, अल्कोहल भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर है, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पे इसने नेगेटिव ने अटैक करना है एज ए बेस, ठीक है। एंड द फंक्शन ऑफ बेस इज टू एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन, इसने प्रोटॉन यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेना है और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होके शिफ्ट हो जाएगा। अब देखेंगे तो यहाँ में हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पे OH, अल्कोहल में कन्वर्ट हो चुका है। ये बॉन्ड यहाँ पे सेम रहेंगी तीनों, यहाँ पे क्या रहेगा हाइड्रोजन और यहाँ पे अगेन हाइड्रोजन और यहाँ पे हो जाएगा CH3, ठीक है। तो ये अल्डिहाइड था और इसके रिजल्ट में हमारे पास एक प्राइमरी अल्कोहल प्रोड्यूस हुआ है, जिस तरह हमने ऊपर देखा है। प्लस में अगर आप देखें तो यहाँ पे OH नेगेटिव है और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक लिथियम पॉजिटिव आयन भी था, तो इसके रिजल्ट में एक लिथियम हाइड्रोक्साइड भी बनता है। ये बाय प्रोडक्ट है, इनको हमने इग्नोर करना होता है। जस्ट हमारा जो मेन फोकस होता है वो डिजायर्ड कंपाउंड के ऊपर होता है कि अगर हम अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करते हैं, सॉरी अल्डिहाइड की अगर हम रिडक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट, एक छोटा सा टॉपिक है, वो है हमारे पास। उसके बाद बेसिकली रिएक्शन नंबर 5 है रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड। बट ये रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसको हम थोड़ा सा स्किप करेंगे। नेक्स्ट हमने देखना है रिएक्शन नंबर 6, वो है रिएक्शन विद प्राइमरी नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल्स। बेसिकली इसमें क्या करना है, दिस इज रिएक्शन नंबर 6, ठीक है। ये जो है ये है रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन विद प्राइमरी अमाइन, इसको मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ रिएक्शन विद प्राइमरी अमाइन, ओके, रिएक्शन विद प्राइमरी अमाइन। नोमेनक्लेचर के अंदर हम पढ़ चुके हैं प्राइमरी अमाइन क्या होता है कि अगर नाइट्रोजन के साथ 1 कार्बन चेन अटैच्ड है तो उसे हम नेम देते हैं प्राइमरी अमाइन का। अब यहाँ पे एग्जांपल क्या हो जाएगी, अब नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं, जिसके साथ डेफिनेटली साथ में 2 हाइड्रोजन एटम्स होंगे। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी अमाइन। इस प्राइमरी अमाइन का हमने रिएक्शन करना है अल्डिहाइड या कीटोन के साथ। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल जी और है, ठीक है, और यहाँ पे NH2 ग्रुप, दिस इज प्राइमरी अमाइन। जब हम प्राइमरी अमाइन को ट्रीट करते हैं विद एल्डिहाइड और कीटोन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है एल्डिहाइड है, तो इसको मैं यहाँ पे और लिख रहा हूँ और यहाँ पे और प्राइम लिखता हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो एक और है ये हाइड्रोजन भी हो सकता है या कार्बन चेन भी हो सकता है। अगर हाइड्रोजन होगा तो इसको हम अल्डिहाइड का नेम देंगे और अगर कार्बन चेन है तो फिर हम इसको नेम देंगे कीटोन का। कार्बन चेन मीन्स अल्काइल ग्रुप अगर होगा तो। अब इसमें होता यह है बेसिकली ये कि यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन, इसके रिजल्ट में बन जाएगा वाटर, ठीक है। ये दोनों मिलके वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन H2O बन जाएगा और ये जो नाइट्रोजन है वो इसकी जगह पे रिप्लेस्ड हो जाएगा। अब एंड प्रोडक्ट आप देखेंगे तो ये बन जाएगा और उसके बाद ये C डबल बॉन्ड सेम रहेगा, बट इस टाइम यहाँ पे इसके साथ नाइट्रोजन आ चुका है और नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन भी है, तो इसको हम और लिख लेंगे, ठीक है। कार्बन चेन है जो जनरली और ग्रुप अटैच्ड है। उसके बाद कार्बन के साथ हम देखें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, साथ में एक और प्राइम भी है, इस कंपाउंड को नेम है आइमीन का, ठीक है। तो ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि जब हम प्राइमरी अमाइन को ट्रीट करते हैं अल्डिहाइड या कीटोन के साथ
तो उसके रिजल्ट में एक कंपाउंड बनता है जिसका नेम होता है आइमीन। इसका भी अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, शॉर्ट मैकेनिज्म में आप लोग देख लें ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। इस रिएक्शन की अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो इसमें क्या होना है, मैकेनिज्म MISM। मैकेनिज्म का बेसिकली मतलब ये होता है, जिस तरह आप लोग मैथ्स के अंदर इंटरप्रिटेशन करते हैं तो यहाँ पे भी यही होता है कि कोई रिएक्शन कैसे हुआ है, इसका बैकग्राउंड क्या था रिएक्शन का। तो इसमें हम ये देखते हैं कि ये आपके पास क्या है, RnH2 है, एक अमाइन है, अल्काइल अमाइन। ठीक है, इस अल्काइल अमाइन को जब हम किसी भी आइदर वो अल्डिहाइड है या कीटोन है, कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है कि कंपाउंड को हमने पोलराइज करना होता है। यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा तो कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब डेफिनेटली यहाँ पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल ने क्या करना होता है, कार्बन पे अटैक करना होता है, तो ये बेसिकली यहाँ पे अटैक करेगा और ये इसका जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, ये ब्रेक होके ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा कि यहाँ पे O नेगेटिव आयन हो जाएगा। ठीक है, ये कार्बन अपनी जगह पे एज इट इज रहेंगे जो अल्काइल ग्रुप्स हैं इन केस ऑफ कीटोन। और यहाँ पे इस बार क्या होगा, ये नाइट्रोजन है। ठीक है, ये नाइट्रोजन का बॉन्ड बन चुके हैं कार्बन के साथ, और नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन एटम्स भी हैं, तो इसको मैं अभी ऐसे लिखने लगा हूँ स्ट्रक्चरल फार्मूला की फॉर्म में। और इसी नाइट्रोजन के साथ एक और ग्रुप भी अटैच्ड है। ठीक है, एक कार्बन चेन भी है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि ये जो नेगेटिव है इसका, अब चूंकि नाइट्रोजन ने फोर बॉन्ड्स बना रखे हैं तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज भी आता है। अब यहाँ पे ये होएगा कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये बेसिकली एसिडिक प्रोटॉन होगा, तो ये जो इसका इलेक्ट्रॉन पेयर था वो नाइट्रोजन के पास अब शिफ्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बनेगा इसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखने लगा, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का इसका बन जाएगा। देखिए, अब ये जो प्रोटॉन है या जो हाइड्रोजन एटम है, अब ये ऑक्सीजन के पास आया है, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस टाइप का कि यहाँ पे ये OH में कन्वर्ट हो गया है। ठीक, और यहाँ पे ये जो कार्बन चेन है जिसको हम अल्काइल ग्रुप का नेम देते हैं, ये एज इट इज आएंगे। उसके बाद यहाँ पे नाइट्रोजन है, अब इस पर नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे तो हाइड्रोजन रहेगा, और यहाँ पे कार्बन चेन मीन्स के अल्काइल ग्रुप भी रहेगा, और यहाँ पे ये लोन पेयर बन जाएगा। लोन पेयर कैसे बना है, ये बेसिकली नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अब नाइट्रोजन के पास आए हैं। ये जो पॉजिटिव चार्ज था ये इंडिकेट कर रहा था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, अब वो डेफिशिएंसी इसकी ओवरकम हो गई और साथ में इसके लोन पे इलेक्ट्रॉन आ गए, जो बेसिकली हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का बॉन्ड था, हाइड्रोजन पॉजिटिव की फॉर्म में गया है, तो यहाँ पे वो अपने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के गया है। अब नेक्स्ट में ये होएगा, ठीक है, अब जिस तरह हमने अमाइन यूज किया था प्राइमरी अमाइन, एक और प्राइमरी अमाइन के साथ इसका रिएक्शन होता है, क्योंकि अमाइन कोई एक मॉलिक्यूल्स तो नहीं होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो यहाँ पे एक और अमाइन आएगा NH2। अब देखें यहाँ पे मैकेनिज्म सेम होएगा, इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो बेसिकली बेस है ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो इसने क्या कर देना है कि जो अल्काइल अमाइन है इससे एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इसको ना मैं स्ट्रक्चर वाइज लिखता हूँ। ठीक है, ये NH2 को हम एक H यहाँ पे लिख लेते हैं और एक इसके साथ। अब इसने अटैक करना है यहाँ पे प्रोटॉन के ऊपर, ये प्रोटॉन यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट होगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसका यहाँ पे आएगा। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का बन जाएगा, यहाँ पे कार्बन चेन है, यहाँ पे कार्बन चेन है, उसके बाद यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसके साथ ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पे कार्बन चेन, ये हमने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे अब क्या बन जाएगा, देखें यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है, इसके साथ एक हाइड्रोजन पहले से था और एक हाइड्रोजन इसने एब्स्ट्रैक्ट किया है इस अमाइन से, तो ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा। अब ऑक्सीजन ने यहाँ पे 3 बॉन्ड्स बना रखे हैं, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट में क्या होना है, नेक्स्ट में ये होएगा कि अगर हम इस बॉन्ड को देखें तो ये हाईली अनस्टेबल हो चुका है, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो ये बॉन्ड बेसिकली यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये H2O यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो इसको मैं अब यहाँ पे लिखने लगा हूँ। ठीक है, ये -H2O हो जाएगा। H2O जब यहाँ से रिमूव होगा तो अब देखें कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा।
ये बॉन्ड अब ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ पे कार्बन चेन, ठीक है, यहाँ पे भी कार्बन चेन हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन एटम है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम है, और यहाँ पे इसके पास क्या कार्बन चेन है। अब यहाँ पे क्या हो गया, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो इस डिफिशियंसी को ओवरकम करने के लिए ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा कि ये कार्बन, ठीक है, इसके साथ अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप हो जाएगा। अब यहाँ पे ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन है, इसके साथ एक कार्बन है, तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। अल्काइल को मैं कार्बन का नेम देता हूँ क्योंकि इसमें कार्बन चेन अटैच्ड होती है, और साथ में यहाँ पे एक क्या है, H पॉजिटिव आयन भी बनेगा, मतलब हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन। अब अगेन नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड हो चुके हैं, तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। इस स्टेबिलिटी को ओवरकम करने के लिए क्या होगा कि यहाँ पे एक नेगेटिव आयन होगा। वो कौन सा नेगेटिव आयन होगा, इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे ये बन चुका था, जब इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ था तो ये बना था RNH नेगेटिव, ठीक है। इस नेगेटिव ने एक्ट करना है एज ए बेस, और यहाँ से ये इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और ये इसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो नाइट्रोजन के पास शिफ्ट हो जाएंगे दोबारा। अब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये बन जाएगा अमीन, यहाँ पे आर ग्रुप, यहाँ पे अगेन आर ग्रुप, और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, किस चीज के साथ, नाइट्रोजन के साथ। इस नाइट्रोजन के साथ आपके है एक कार्बन चेन भी है, ये आपके पास बन गया एक अमीन ग्रुप, आई मीन आई से आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास फाइनल प्रोडक्ट हुआ है। तो और साथ में क्या बनता है, H2O भी, जो कि यहाँ से रिमूव हुआ था, ठीक है। तो ये H2O भी आपने लिखना होता है साथ में, ये वाला। तो होपफुली यहाँ पे इसका मैकेनिज्म आप लोगों को समझ आया होगा। तब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।